गर्भ संस्कार, एक माँ की यात्रा, 10 पवित्र मंत्रों के साथ एक आनंदमय गर्भकाल की यात्रा। नमस्कार, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी माँ की कहानी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया ठीक आपकी तरह थी, पहली बार माँ बनने वाली थी। खुशी भी थी, घबराहट भी थी, सवाल भी बहुत थे मन में। एक दिन उसकी दादी माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी कोख में सिर्फ एक बच्चा नहीं पल रहा, एक पूरी दुनिया बस रही है। और तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, ये सब उस नन्ही जान तक पहुंच रही हैं। और उस दिन से शुरू हुआ प्रिया का गर्भ संस्कार का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जिसमें 10 पवित्र मंत्र बने उसके साथ ही। तो आइए चलते हैं प्रिया के साथ उसकी इस खूबसूरत यात्रा में। प्रिया के प्रेगनेंसी की खबर मिली, घर में खुशियां छा गई, लेकिन प्रिया के मन में कहीं डर भी था। क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या सब ठीक रहेगा? उस रात दादी माँ ने उसे एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। बेटा, ये मंत्र 5 तत्वों से बना है। जब तू इसे सुनेगी, तेरा मन शांत होगा, और जो शांति तुझ में होगी, वही तेरे बच्चे में भी होगी। प्रिया ने रोज सुबह उठकर ये मंत्र सुनना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सच में धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी, रात की नींद भी अच्छी आने लगी। मन में एक अजीब सी शांति छा गई थी। जब माँ शांत होती है तो गर्भ में बच्चा भी सुकून महसूस करता है। चौथे महीने में प्रिया को मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो गई। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कभी उल्टी, कभी चक्कर। एक दिन वो बहुत परेशान हो गई और बोली, दादी माँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब रास्ते में रुकावट आए तो विघ्नहर्ता को याद करो। गणेश जी सब बाधाएं दूर करते हैं और तेरे बच्चे को भी बुद्धि और समझ देंगे। प्रिया ने हर सुबह ये मंत्र सुनना शुरू किया, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। और अद्भुत बात हुई, अगले कुछ दिनों में उसकी तकलीफ कम होने लगी, उसका मन पॉजिटिव होने लगा। उसे लगने लगा, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। आत्मविश्वास माँ की सबसे बड़ी ताकत है। प्रिया की एक डॉक्टर फ्रेंड ने कहा, प्रिया, अभी तेरे बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित हो रहा है। इस समय जो भी पॉजिटिव साउंड्स तू सुनेगी, वो सब बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तुरंत दादी माँ ने कहा, तो फिर सबसे पावरफुल मंत्र सुना। ये मंत्र मस्तिष्क का सूर्य है। इसकी हर ध्वनि बच्चे के दिमाग में नए रास्ते बनाती है। प्रिया ने रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र सुनना शुरू किया, ओम घूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ हफ्तों बाद उसे पहली बार बच्चे की हलचल महसूस हुई। वो पल, वो एहसास, जैसे बच्चा कह रहा हो, माँ, मैं यहाँ हूँ। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। संगीत और मंत्र बच्चे के दिमाग को तेज बनाते हैं। 5वें महीने में एक रात तूफान आया, बिजली चमकी, बारिश तेज हो गई। प्रिया को अचानक डर लगने लगा, कहीं बच्चे को कुछ हो न जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दादी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, डर तो नेचुरल है, लेकिन इस डर को प्रेम में बदल दे। ये मंत्र तुझे और तेरे बच्चे को सुरक्षा की ऊर्जा देगा। ये हर भय को दूर कर देता है। उस रात प्रिया ने ये मंत्र सुना, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। और धीरे धीरे उसका डर शांत हो गया। उसे लगा कि जैसे उसके और बच्चे के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है। उस रात वो चैन की नींद सोई। डर को स्वीकार करो, फिर उसे विश्वास में बदल दो। अब प्रिया का पेट साफ दिखने लगा था। लोग बधाई देते, सलाह देते, कभी कभी थकान भी होती थी। एक दिन वो बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। दादी माँ ने कहा, बेटा, जब शरीर थक जाए तो आत्मा से जुड़ जा। ओम ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं, ये वो आवाज है जिससे सारी सृष्टि बनी है। प्रिया ने अपने बेडरूम में मध्यम रोशनी की, अपने पेट पर हाथ रखा और ओम की ध्वनि सुनी, ओम ओम ओम।
उस ध्वनि की तरंगे उसके शरीर में, उसके बच्चे तक, सब कुछ एक रिदम में आ गया। वो 20 मिनट के लिए एक अलग ही दुनिया में चली गई। ओम माँ और बच्चे को एक सूत्र में बांधता है। 8वें महीने में प्रिया की डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी। उसे लेबर पेन का डर सताने लगा। दादी माँ, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं ये सह पाऊंगी? दादी माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तू हनुमान जी की भक्त है ना? वो जो पहाड़ उठा सकते हैं, उनकी भक्त एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हनुमान मंत्र। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ये मंत्र तुझे निडरता देगा और तेरे बच्चे को भी साहसी बनाएगा। प्रिया ने रोज सुबह हनुमान मंत्र सुनना शुरू किया और सच में उसके अंदर एक नई ताकत आ गई। वो खुद से कहने लगी, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये कर सकती हूं। माँ के अंदर असीम शक्ति होती है, बस उसे जगाना होता है। 9वां महीना, कृष्ण भजन की खुशी। डिलीवरी से कुछ दिन पहले प्रिया के घर में सब प्रिपरेशंस चल रही थीं। दादी माँ ने कहा, बेटा, अब आखिरी कुछ दिन है, इन दिनों को खुशी से भर दे, क्योंकि तेरी खुशी ही बच्चे का पहला उपहार है। कृष्ण प्रेम और आनंद के देवता हैं। उनके भजन सुनकर तेरे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे और वो सब बच्चे तक पहुंचेंगे। प्रिया ने अपने फेवरेट कृष्ण भजन लगाए। वो हल्की हल्की नाचने लगी, मुस्कुराने लगी, अपने बच्चे से बातें करने लगी। बेटा, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। खुशी सबसे बड़ा गर्भ संस्कार है। और फिर वो दिन आया। प्रिया ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब नर्स ने उस नन्हे से बच्चे को प्रिया की गोद में रखा, वो पल, वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रिया ने अपने बच्चे को देखा, उसकी नन्ही सी आंखें, छोटे छोटे हाथ। दादी माँ आकर बच्चे को प्यार किया और कहा, देख बेटा, जो 9 महीने तूने मंत्रों की ऊर्जा इस बच्चे को दी, वो इसके जीवन भर साथ रहेगी। और सच में वो बच्चा बहुत शांत था, रोता कम था, हमेशा मुस्कुराता रहता था। तो प्रिय सखी, प्रिय बहन, प्रिय माँ, ये थी प्रिया की कहानी। लेकिन ये आपकी कहानी भी बन सकती है। ये 10 मंत्र सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, ये विज्ञान है, ऊर्जा है, प्रेम है। आपकी कोख आपके बच्चे का पहला घर है। आपकी आवाज़ उसका पहला संगीत है। आपकी धड़कन उसकी पहली लोरी है। तो इन 9 महीनों को यादगार बनाइए, इन मंत्रों को अपना साथी बनाइए और अपने बच्चे को सबसे अनमोल उपहार दीजिए, प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अन्य गर्भवती माताओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी गर्भावस्था शुभ हो, आनंदमय हो।